Hello बच्चों, let's see the question. A shell is shot with an initial velocity v naught of 20 meter per second at an angle of theta naught equals to 60 degree with the horizontal. At the top of trajectory, the shell explodes into two fragments of equal mass. One fragment, whose speed immediately after the explosion is zero, falls vertically. How far from the gun does the other fragment land, assuming that the terrain is level and the air drag is negligible? हमको क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि एक शेल है जिसको शॉट किया गया है गन से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। थीटा नॉट 60 डिग्री पे उसको हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे उसको फायर किया गया है। तो जब ये ट्रेजेक्ट्री के ड्रॉप पर होगा तो शेल जो है एक्सप्लोड कर जाता है दो फ्रेगमेंट्स में, जिनका मास क्या है हमारे पास इक्वल है। वन फ्रेगमेंट जो है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बिल्कुल एक्सप्लोजन के जस्ट बाद जीरो हो जाती है और वो हमारा वर्टिकली नीचे गिर जाएगा। और जो दूसरा है वो आगे जाता रहेगा और कुछ दूर जाकर नीचे गिरेगा। अगर जो टेरेन है, जो ग्राउंड है वो लेवल है और इस पे इस फ्रेगमेंट पे लगने वाला जो एयर का ड्रैग है वो नेग्लिजिबल है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी दूर जो है गन से ये दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ पर लैंड होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रेंज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको क्या करनी है, इसकी गन से फायर हुए इसकी शेल की रेंज फाइंड आउट करनी है। अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। अभी हमको क्या है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उस पॉइंट के जहाँ शेल एक्सप्लोड हुआ है और वेलोसिटी और फ्रेगमेंट की वो जो नीचे नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट होंगे ओरिजिन के, ये फायरिंग पॉइंट है, हम इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पर, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 0,0, हम इसको ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फायरिंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस क्या है हमारा, ये यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, प्लस एक्सिस राइटवर्ड और प्लस वाई एक्सिस क्या है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है। जो वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का हम यहाँ पर लिखेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसको हम लिखेंगे, वो आ जाएगा हमारा कितना हमारा यहाँ से आ जाएगा वी नॉट वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वी नॉट वाई माइनस कितना आ जाएगा ये जी टी आ जाएगा यहाँ से। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा एट टाइम टी इक्वल टू दिस इज जीरो एट टाइम टी इक्वल टू वी नॉट वाई अपॉन जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वी नॉट ये वाई डायरेक्शन अपॉन जी, और कितना इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन थीटा नॉट हो जाएगा यहाँ पे। तो वी नोट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, वी नोट हो गया हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, थीटा नॉट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, थीटा नॉट गिवन है, वो फायरिंग एंगल है, फायरिंग एंगल हो गया यहाँ पे। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हाईएस्ट पॉइंट जो ट्रेजेक्टरी के हैं वो क्या होंगे, यहाँ से देखते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑन ट्रेजेक्टरी, वो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, x इक्वल्स टू हो जाएगा वो वी नॉट इंटू एक्स एक्स वी नॉट एक्स टी इक्वल टू कितना हो जाएगा वी नॉट टी कॉस थीटा नॉट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कॉस, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इस वैल्यू से लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी वी नॉट वाई, इसकी क्या हो जाएगी वी नॉट वाई साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा नॉट, और ये क्या आ गया हमारा कॉस थीटा नॉट आ गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर देखें हम
तो इस वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमको यहाँ पर, वो दी हुई है हमको 20 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू हमको 9.8 गिवन है यहाँ से। तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम तो कितना आएगा यहाँ से, वो आ जाएगा 20 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 9.8 गिवन है। साइन थीटा नॉट 20 का स्क्वायर होगा, सॉरी। साइन थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है 17.7 मीटर आ गया। और यहाँ से अगर y फाइंड आउट करें हम, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी हमें, y की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v0 y t माइनस हाफ GT²। ये लॉ ऑफ मोशन है हमारा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/2 v0 स्क्वायर g साइन थीटा नॉट। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, 1/2 v0 की वैल्यू हमारे पास 20 का स्क्वायर, g की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, साइन थीटा नॉट यानी कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा नॉट, सॉरी क्या होगा ये, साइन स्क्वायर थीटा नॉट। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 15.3 मीटर आ गया। तो हमारे पास क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट आ चुके हैं किसके, उस पॉइंट के जहाँ ये इस गन से फायर करने के बाद क्या होगा, ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये दो फ्रेगमेंट में यहाँ पर टूटेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारे पास x, y आ चुके हैं यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा मोमेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो जो एक फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई, ठीक है। और एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम रहेगा दूसरे का, वो इक्वल रहेगा द मोमेंटम ऑफ द शेल बिफोर द एक्सप्लोजन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम ऑफ शेल आफ्टर एक्सप्लोजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ शेल बिफोर एक्सप्लोजन। दोनों क्या रहेंगे, ये हमारा एक्सप्लोजन के बाद और पहले इक्वल रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ शेल की, ये अगर ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है यहाँ से ग्राउंड से, तो वेलोसिटी वेलोसिटी जो होगी शेल की, वेलोसिटी ऑफ शेल एट हाईएस्ट पॉइंट, वो हो जाएगा हमारा कितना, वो हो जाएगा v0 cos थीटा नोट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा ये, v0 cos थीटा नोट हो जाएगा। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ये कहाँ पे होगा, इन प्लस एक्स डायरेक्शन होगा। मान लेते कि m है मास शेल का, लेट m बी मास ऑफ शेल, ठीक है। तो v0 उसकी वेलोसिटी है फ्रेगमेंट की, v0 क्या है, पहले से हम देख चुके हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेगमेंट। दो फ्रेगमेंट में टूटेगा ये, तो एक फ्रेगमेंट की वेलोसिटी हो गई हमारे पास कितनी, v0 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा m v0 cos थीटा नॉट शुड बी इक्वल्स टू m v0/2 आ जाएगा। तो जो अब यहाँ क्या है, मास फ्रेगमेंट का मास कितना बचा है हमारे पास, m/2 बचा है, इसलिए हमने क्या लिया है, m/2 लिया है यहाँ पे। तो m/2 क्या हो गया यहाँ पे, मास ऑफ फ्रेगमेंट, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ v0 की वैल्यू कितनी है, v0 की वैल्यू है 2v0 cos थीटा नॉट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर देखा जाए ये कैपिटल वी नोट है और ये क्या हमारा स्मॉल वी नोट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैपिटल वी नोट है। इसको हमें कैपिटल वी नोट की वैल्यू क्या होगी, 2 स्मॉल वी नोट कॉस थीटा नोट। तो यहाँ से 2 वी नोट की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 20 गिवन है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1/2 हो गई। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम जाने ये, अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे
इन फॉर्म ऑफ इनिशियल कंडीशन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो ताकि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि कहाँ फ्रेगमेंट हमारा लैंड करेगा। तो अभी हम देखें कि अगर हम दोबारा देखें, एनालाइज करें पीरियोडिक प्रोजेक्टाइल लॉन्च को हॉरिजॉन्टली एक टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, तो जब हम देखते हैं इसको कि जब इसको दोबारा लॉन्च किया गया t इक्वल्स टू 0 पे, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ से लॉन्च किया गया था इसको, t इक्वल्स टू 0 पे यानी 20 मीटर पर सेकंड से इसको जब लॉन्च किया गया है, तो लोकेशन जो हो, कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन क्या है, एक्स नॉट या वाई नॉट आई, कितनी आई, एक्स कॉमा वाई या एक्स नॉट वाई नॉट आई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो कितना आई, एक्स नॉट इक्वल्स टू कितना आया, हमारा वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 17.7 मीटर आया, और वाई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 15.3 मीटर आया यहाँ से। तो ये क्या है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हम दिखाएंगे यहाँ पे, यहाँ से हम लिख लेते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट वो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है यहाँ से, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम लोग। वाई कोऑर्डिनेट हमारा आएगा वाई इक्वल टू वाई नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, तो जहां ये लैंड करेगा ये क्या होगा, जीरो होगा, तो y इक्वल्स टू जीरो वेयर द फ्रेगमेंट लैंड, तो जहां ये फ्रेगमेंट लैंड करेगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो टाइम होगा लैंडिंग का वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ लैंडिंग। तो यहाँ से y इक्वल टू जीरो करूंगा तो टाइम की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2y नॉट अपॉन क्या आ गया ये, g आ गया। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा लैंडिंग पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट ऑफ लैंडिंग पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस कैपिटल वी नॉट इंटू टी, एक्स नॉट प्लस वी नॉट, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पर, x इक्वल्स टू क्या आया, एक्स नॉट प्लस कैपिटल वी नॉट इंटू टी, तो हो जाएगा एक्स नॉट प्लस वी नॉट, सॉरी, कैपिटल वी नॉट, और t की वैल्यू हम यहाँ कितनी फाइंड आउट कर चुके हैं, 2y नॉट अपॉन जी। अब यहाँ से हम वैल्यूज रखते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू 17.7 प्लस वी नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी है दे रखी है हमको, 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 15.3 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 9.8, कितना आ गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल मेरा जो आएगा कितना आएगा 53 मीटर। तो जो अदर फ्रेगमेंट होगा, अदर फ्रेगमेंट विल लैंड 53 मीटर अवे फ्रॉम द गन इन प्लस एक्स डायरेक्शन, कितनी दूर जाके गिरेगा वो हमारा 53 मीटर दूर जाकर गिरेगा। यही क्या हमारा यहाँ से फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।